हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आप क्लास 12 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम बताने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट और सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे आने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप जो इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो है उसको जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि सर्कुलर फ्लो क्या है, फैक्टर पेमेंट क्या है, फैक्टर सर्विस क्या है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने पहली वीडियो में बताया है। तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जहां लोग अपना पैसा सेव करते हैं, जहां लोग अपना पैसा सेव करते हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, बैंक्स फाइनेंशियल मार्केट का एग्जाम्पल है। इससे पहले जब हमने सर्कुलर फ्लो डिस्कस किया था टू सेक्टर इकोनॉमी, उसमें फाइनेंशियल मार्केट नहीं था, मतलब बैंक्स जो थे वो नहीं अवेलेबल थे। जो फर्म्स थे वो पूरा पैसा खर्च कर रहे थे फैक्टर पेमेंट करने में। फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो जो फर्म्स थे वो अपना पूरा पैसा खर्च कर रहे थे फैक्टर पेमेंट में, और जो हाउस होल्ड थे वो पूरा पैसा खर्च कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के ऊपर। कोई भी पैसा सेव नहीं कर रहा था, ना फर्म ना हाउस होल्ड। लेकिन अब टू सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है, मतलब कुछ पैसा सेव किया जाएगा। जो हाउस होल्ड है वो कुछ पैसा सेव करेंगे और जो फर्म्स है वो भी कुछ पैसा सेव करेंगे। इसको फ्लो चार्ट के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही सेक्टर होते हैं बच्चों, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड यानी हम लोग जो चीजों को खरीदने के ऊपर, सामान सर्विस लेने के लिए पैसे खर्च करते हैं, हम लोग जो लेबर के फॉर्म में फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हम लोग की तरफ से ही कैपिटल प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, हमारे में से ही कोई आदमी अपना जमीन देता है तो हम लोग किसके अंडर में आएंगे, हाउस होल्ड। और फर्म्स बड़ी बड़ी कंपनीज जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हाउस होल्ड, ये एरो गया फर्म्स की ओर, यानी हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है, लैंड दे रहा है। बिना लैंड के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेबर दे रहा है, मजदूरी, बिकॉज मजदूर अगर काम नहीं करेंगे तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा। कैपिटल, बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारा कैपिटल चाहिए, वो या तो बैंक से प्रोवाइड होगा या लोन के तौर पे डिवेंचर या इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे। और एंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस शुरू कर रहा है। तो हाउस होल्ड इन चीजों को प्रोवाइड करता है और इनको कहते हैं फैक्टर सर्विस। और किसको प्रोवाइड करता है, फर्म्स को। और फर्म्स इनके बदले क्या करता है, फैक्टर पेमेंट। फर्म इनसे करता है प्रोडक्शन और उसके बाद जिसने अपना जमीन दिया, लैंड के बदले क्या पेमेंट होगा, रेंट। जो मजदूरी कर रहे हैं लेबर, उनके बदले क्या देना पड़ता है, वेजेस। बैंक से लोन लेके अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, बिजनेस में पैसा क्यों लगता है, मशीन कहां से आएगी, गवर्नमेंट से लाइसेंस के लिए पैसा कहां से आएगा, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, ये सब कैपिटल है। इस कैपिटल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्राइज को, बिजनेस को लास्ट में क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये क्या है, फैक्टर पेमेंट। और फर्म्स क्या बना रहा है, गुड्स एंड सर्विस। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके फर्म क्या बना रहा है, देखिए, गुड्स एंड सर्विस। और इसी गुड्स एंड सर्विस को जब हाउस होल्ड यूज करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गाड़ी, टी शर्ट, लैपटॉप, जीन्स, ये जो भी चीजें फर्म्स बना रही है
उन चीजों को खरीदने के लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, पैसा खर्च करेगा, और पैसा हाउस होल्ड से वापस किसके पास चला जाएगा? फर्म्स के पास, जो चीजें प्रोड्यूस कर रही है। एक और समझते हैं इस चीज को। और बीच में अब देखिए, मैंने यहां पे फाइनेंशियल मार्केट लिखा है। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक। जो हाउस होल्ड है वो अब अपना पूरा पैसा गुड्स और सर्विस पे खर्च नहीं करेंगे। जितना पैसा उनके पास आएगा पूरा पैसा वो खर्च नहीं करेंगे, कुछ पैसा बैंक में वो सेव करेंगे। देखिए फाइनेंशियल मार्केट। उसी तरह फर्म्स भी अपना कुछ पैसा बैंकों में सेव करेंगे, और फर्म चाहे तो बैंक से बोरो भी कर सकते हैं। फर्म अगर सेव करेगा तो पैसा कहां आ जाएगा? बैंकों के पास आ जाएगा। और फर्म अगर बैंक से बोरो करेगा, लोन लेगा, तो पैसा फाइनेंशियल मार्केट से किसके पास चला जाएगा? फर्म्स के पास चला जाएगा। एक बार और समझते हैं इस चीज को। पिछली बार जो मैंने इसका आपको फ्लो चार्ट बना के दिया था, उसमें मैंने फाइनेंशियल मार्केट नहीं लिखा था। क्यों? वो था सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, उसमें फाइनेंशियल मार्केट नहीं था। लेकिन यहां पे जो टू सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड और एक फर्म, इसमें फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक अवेलेबल है। एक बार और देखते हैं बच्चों। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है, लैंड जमीन दे रहा है, बिना जमीन के फैक्ट्री नहीं लग सकता। लेबर वर्कर दे रहा है जो मजदूरी करेंगे। कैपिटल हम ही में से कुछ लोग बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। मान लीजिए ओनर ही पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस में जो पैसा लगता है बिजनेस शुरू करने के लिए, लैंड खरीदना, जमीन खरीदना, अगर आप लैंड रेंट पे नहीं ले रहे, आप खरीद रहे, तो उसके लिए पैसा लगेगा। रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगेगा, मशीन्स के लिए पैसा लगेगा। तो सारा पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, जिसने बिजनेस शुरू किया, ये सब फैक्टर सर्विस में आएंगे। और ये हाउस होल्ड किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? फर्म्स को। अब फर्म्स इन चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, और फर्म्स इनके बदले क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विस बना रहा है। आप देखिए, गुड्स एंड सर्विस मतलब फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, गाड़ी का, लैपटॉप का, मोबाइल का, जो भी, ठीक है, ये सब फर्म प्रोड्यूस कर रहा है इनकी मदद से। ठीक है, तो फर्म इनका प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, अब जो फैक्टर सर्विस फर्म ने यूज किया, उसके बदले फर्म को पेमेंट देना पड़ा। लैंड के बदले रेंट, लेबर को देना पड़ा वेजेस, मजदूरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को लास्ट में क्या होगा? प्रॉफिट। यानी फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है, और फर्म उसके बदले हाउस होल्ड को ये पेमेंट कर रहा है। फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फर्म्स इनकी मदद से गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है, और हाउस होल्ड उन्हीं चीजों को खरीदने में पैसे खर्च कर रहा है। फर्म जब गुड्स और सर्विस बना रहा है, तो ये फर्म किसके लिए कर रहा है? हाउस होल्ड के लिए। और किनकी मदद से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो फर्म ये जो प्रोडक्शन कर रहा है, ये प्रोडक्शन कहां जा रहा है? फर्म से किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। और हाउस होल्ड इन चीजों को खरीदने में जो पैसा खर्च करेगा, उसे कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी घोड़ा जो भी यूज करेंगे हम, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसे कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यह पैसा हाउस होल्ड से वापस किसके पास चला जाएगा? फर्म। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? सर्कुलर फ्लो। और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हम लोग बैंकों में सेव करते हैं, और फर्म्स भी बैंकों में सेव करते हैं। और फर्म को बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्लांट खोलने के लिए अगर लोन की जरूरत पड़ेगी, तो फाइनेंशियल मार्केट से वो बोरो भी कर सकते हैं। समझ गए? तो ये है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एक एम्प्लॉय जो मान लीजिए टाटा कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, वो टाटा कंपनी को क्या दे रहा है बच्चों? लेबर दे रहा है, और बदले में फर्म उसको पेमेंट कर रहा है। किस फॉर्म में? वेजेस के फॉर्म में। तो जब वो काम कर रहा है, तो पैसा फर्म से हाउस होल्ड को गया, उसको सैलरी मिली, उसको वेजेस मिला। मान लीजिए उसको वेजेस मिला 20,000 को उसको वेजेस मिला। ठीक है, अब फर्म जो है, जो टाटा कंपनी में वो काम कर रहा है,
उस टाटा कंपनी का काम है, बहुत सारा काम है, आप टाटा का आप जानते हैं। मान लीजिए घड़ी लेता हूं मैं टाइटन। अब वो जो एम्प्लॉय है जिसको वेजेस के रूप में 20,000 मिला, उसने टाइटन की घड़ी खरीदी सेम अमाउंट की। मान लीजिए 20,000 की उसने घड़ी ले ली, या मान लीजिए 5,000, 10,000 उसने घड़ी ली। तो जब वो घड़ी लेगा तो वो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो पैसा वो दुकान में पे करेगा, अल्टीमेटली वो किसको मिलेगा? फर्म को, क्योंकि फर्म माल बना रहा है। तो पैसा वापस किसके पास चला गया? फर्म के पास। और जो उसकी 20,000 सैलरी है, अगर उसने 5,000 की घड़ी ली और बाकी भी कुछ छोटे मोटे सामान लिए, कुछ पैसा वो सेव करके बैंकों में डाल देगा ताकि फ्यूचर में उसकी जरूरत के समय वो काम आए। और अगर फर्म को, टाटा को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो बोरोइंग कहां से करेगा? फाइनेंशियल मार्केट। तो ये था बच्चों सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ऐसा भी हो सकता है किसी ने अपनी जमीन किराए में दे दी टाटा को, जिसका हर महीने का रेंट आ रहा है। तो जब उसने जमीन दी तो उसने फैक्टर सर्विस दिया, और बदले में फर्म ने उसको फैक्टर पेमेंट किया रेंट 2 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मान के चलिए। अब उसने टाटा की ही गाड़ी खरीद ली या किसी और कंपनी की, तो पैसा वापस उसके पास से किसको चला गया? फर्म को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। तो ये मैंने आपको सिखा दिया सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर इकोनॉमी इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब हम देखेंगे बच्चों सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर में फर्म यानी कंज्यूमर्स, हम लोग जो सामान खरीदते हैं, फर्म यानी जो सामान बनाते हैं, माय मिस्टेक, फर्म यानी कि जितनी भी कंपनीज है, टाटा, रिलायंस, सैमसंग, एप्पल, ये सब फर्म्स में आएंगे जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। हाउस होल्ड यानी हम लोग जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करते हैं। और इस बार एक और आ जाएगा गवर्नमेंट, एक थर्ड सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट। फाइनेंशियल मार्केट तो अब है ही, इसके साथ आ जाएगा क्या? गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए फाइनेंशियल मार्केट को सेक्टर में काउंट नहीं करते। यहां पे 2 सेक्टर ही था, हाउस होल्ड और फर्म। यहां पे 3 सेक्टर है, फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट भी है, लेकिन उसको सेक्टर में काउंट नहीं करते। ठीक है, अब समझते हैं इसको। हाउस होल्ड, ये रहा आपका हाउस होल्ड, ये रहा आपका फर्म, ये रहा आपका गवर्नमेंट। सबसे पहले एज हाउस होल्ड हम लोग गवर्नमेंट को आप देख सकते हैं टैक्स पेमेंट करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं? टैक्स। इनकम टैक्स हो गया, आप लोग पे करते हैं। ये मार्च अप्रैल में इनकम टैक्स भरने का समय होता है, आप जानते हैं। उसी तरह जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, टाटा, रिलायंस, ये भी टैक्स पेमेंट करती है। तो देखिए पैसा हाउस होल्ड से कहां जा रहा है? गवर्नमेंट। यहां पे पैसा फर्म से कहां जा रहा है? गवर्नमेंट को। क्योंकि हम लोग और फर्म्स यानी कि हम लोग हैं हाउस होल्ड और फर्म्स, तो हम लोग और फर्म्स टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, टैक्स पेमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट हमें क्या देती है? ट्रांसफर पेमेंट। हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है बच्चों? ये बात ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब जब काम के बदले पेमेंट हो, जैसे इसको कहा गया था फैक्टर पेमेंट। क्यों? आपने लैंड दिया तो आपको रेंट मिला, आपने मजदूरी की तो आपको वेजेस मिला, आपने कैपिटल लगाया आपको इंटरेस्ट मिला, आपने बिजनेस किया आपको प्रॉफिट मिला। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड होता है, बिना काम किए अगर आपको पेमेंट मिले। स्कॉलरशिप और पेंशन, स्कॉलरशिप, पेंशन, ग्रांट, सब्सिडी, ये सब ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। मतलब यहां पे आप बोलेंगे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वो फाइनेंशियली किसी काम में एक्टिवेट है? क्या वो कंस्ट्रक्टिवली कुछ कर रहे हैं? नहीं, बच्चे भी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वो अभी कोई प्रोडक्शन में, गुड्स या सर्विस में कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिल रही है वो ट्रांसफर पेमेंट है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल है बच्चों? ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल है। ठीक है,
ये ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है। पेंशन, लोग रिटायर हो गए हैं, जब काम करते उनको सैलरी और वेजेस मिल रहा था, अब रिटायर हो गया, वो कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन उनको बदले में पैसे मिल रहे हैं पेंशन के रूप में, तो वो भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। ग्रांट, सरकार की तरफ से कोई मदद मिल गई किसी गरीब को घर बनाने के लिए या फिर कोई और प्रकार की सरकार की मदद मिली, तो वो भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। तो सरकार सरकार हमें क्या देती है, हाउस होल्ड, ट्रांसफर पेमेंट। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, हमारे माता पिता जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन देती है, और कभी कभी गरीबों की मदद भी करती है, तो यह कहलाएगा ट्रांसफर पेमेंट। टैक्स पेमेंट हम सरकार को करते हैं और फैक्टर पेमेंट सरकार की तरफ से हमको होता है। ठीक है। और टैक्स पेमेंट फर्म करती है और सरकार की तरफ से फर्म को क्या मिलता है, सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या है, मान लीजिए आप दिल्ली में कोई फैक्ट्री जमीन खरीद रही है, वहां पे फैक्ट्री डालने के लिए 50 करोड़ की है, सरकार ने कहा हम दिल्ली की जमीन आपको 40 करोड़ में दे देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो हम आपको सस्ते में, मार्केट रेट से सस्ते कीमत में देंगे, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो गवर्नमेंट अगर जमीनों के रेट कम कर दी, सस्ती जमीनें दे रही है, बिजली के रेट कम कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, सब्सिडी। ये फर्म्स को क्यों देती है गवर्नमेंट, ताकि फर्म्स ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज खोले, बिजनेस करे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस तरह की सब्सिडी गवर्नमेंट से किसको मिलती है, फर्म्स को। ठीक है। इसके अलावा फैक्टर पेमेंट भी करती है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको सरकार सैलरी और वेजेस देती है कि नहीं देती, तो सरकार फैक्टर पेमेंट भी करती है हम हाउस होल्ड को। अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी को, जैसे एनटीपीसी, बीएसएनएल, इनको अगर आप अपनी जमीन दे रहे हैं तो सरकार आपको रेंट भी देगी। अगर आप किसी सरकारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट करती है हम हाउस होल्ड्स को, और गवर्नमेंट पेमेंट करती है फर्म्स को भी, अगर फर्म्स के बनाए गुड्स और सर्विस का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है। जैसे टाटा कंपनी जो है वो आर्मी के लिए ट्रक्स बनाकर देती है, तो क्या टाटा को उसके बदले पेमेंट नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के गुड्स और सर्विसेज का यूज कर रही है। यानी गवर्नमेंट अगर मान लीजिए किसी स्कूल में किसी प्राइवेट कंपनी का सामान लगा रही है, तो क्या उन्हें पेमेंट नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। यानी गवर्नमेंट अगर प्राइवेट कंपनीज का, फर्म्स का गुड्स और सर्विस ले रही है, तो बदले में सरकार भी उन्हें क्या करेगी, पेमेंट करेगी। ठीक है। तो ये हमने देखा गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। इसके अलावा फर्म और हाउस होल्ड का तो आपको पता ही है कि हाउस होल्ड फर्म्स के बनाए सामान पे खर्चा करते हैं, उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसा फर्म के पास चला गया। और फर्म्स जब फैक्टर पेमेंट करेगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो वापस पैसा फर्म से किसके पास चला जाएगा, हाउस होल्ड। और यहां पे भी फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है, हमें जरूरत है तो हम फाइनेंशियल मार्केट से पैसा बोरो कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो बैंकों में पैसा सेव भी कर सकते हैं। फर्म्स अपने पैसे को बैंकों में सेव कर सकते हैं और बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंकों से लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी अपने सभी अकाउंट्स के पैसे को आरबीआई अलग अलग स्टेट बैंक्स में सेव करती है। यानी गवर्नमेंट चाहे तो अपना पैसा सेव करके बैंकों में रख सकती है, और जरूरत के समय गवर्नमेंट यानी सरकार बैंक से लोन भी ले सकती है। कोरोना के टाइम भारत सरकार को आरबीआई से 2 लाख करोड़ का बोरोइंग करना पड़ा था। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स, जिसकी जरूरत हमें भी है, फर्म्स को भी है, गवर्नमेंट को भी है। जो हाउस होल्ड है, होम लोन, कार लोन, हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिलीज घर, कार, ये सब कैसे लेती है बच्चों, लोन से ही लेती है। ये कौन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल मार्केट। बिजनेस करने के लिए बड़े बड़े अमाउंट्स में लोन चाहिए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ये सब लोन कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक। और हम लोग अपना पैसा भी सेव करके कहां रखेंगे, बैंकों में। और गवर्नमेंट इसके अलावा और क्या काम करती है बच्चों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। अगर सिक्योरिटी नहीं हो, अगर आर्मी को प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाए, तो फिर हमारे देश के बाउंड्रीज की सिक्योरिटी कौन करेगा। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पक्की सड़क, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, अगर गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड ना करे, तो बिजनेस करने के लिए एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा।
इसके अलावा गवर्नमेंट हमारे लिए और क्या क्या देती है, लाइसेंस फीस, बर्थ सर्टिफिकेट, इतनी सारी सर्विसेज हमको और हाउस होल्ड्स को और फर्म्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये बच्चों मैंने आपको समझा दिया 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो आज हमने आपको 3 सेक्टर भी समझा दिया, 2 सेक्टर भी समझा दिया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया हो। जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है और लीकेज और इंजेक्शन, उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हैव अ गुड डे।